श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 अक्टूबर से शुरू हुई है 3 दिवसीय शिव चर्चा की कथा 26 अक्टूबर को पूर्ण हो गई है। इस शिव चर्चा में गुरुजी ने परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धनतेरस, नरक चौदस अर्थात रूप चौदस, दिवाली की पूजन, ये 5 दिवसीय ये 5 दिवाली के जो 5 पर्व होते हैं इनकी विशेष पूजा बताई है। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आज के वीडियो में गुरुजी ने लगभग 3 से 4 नए उपाय भी बताए हैं। दिवाली और गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया की पूजन विधि भी बताई है। आज की वीडियो में मैं आपको दीपावली की पूजन के साथ साथ दीपावली की रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में करने वाली सरल सी पूजा विधि उपाय भी बताऊंगी। यह उपाय की जानकारी गुरुजी ने पिछले वर्ष में दी थी, इसलिए इस उपाय को आपको एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। यह उपाय आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, आपके घर में धन भंडार, धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं है। इसके साथ ही देव दिवाली को भी कार्तिक पूर्णिमा के पास आती है। उस 5 दिनों में आपको किस तरह से उपाय करना है, कौन से उपाय करना है, गुरुजी ने कुल अच्छे से उपाय की जानकारी दी। आज गुरुजी ने 26 प्रदोष का फल एक प्रदोष में ही प्राप्त होने का एक अचूक उपाय भी बताया है। साथ ही हम आपको 30 अक्टूबर नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली एक बिल्कुल नया उपाय बताएंगे। गुरुजी ने परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि 26 अक्टूबर तीसरे दिन और अंतिम दिन की दिवाली शिव चर्चा की जो है कुबेर धाम में चल रही थी। आज गुरुजी ने 14 उपाय पत्रों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। किसी कारण आज की कथा नहीं सुनी है तो आप आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का अस्तित्व प्राप्त करने वाले। बढ़ते आज की कथा की पहली शिव चर्चा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कल के वीडियो में हमने आपको पीपल, बेलपत्र और आंवले के वृक्ष की पूजन का विधान बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि 30 अक्टूबर नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली के अवसर पर नया उपाय किस तरह से करना है, कौन सा करना है। आपको 1 कलश जल लेना है, 1 लोटा जल भर लेना है। इसमें थोड़ा सा आपको इत्र डाल लेना है। अगर आपके पास इत्र नहीं तो आप लाल चंदन ले सकते हैं, पीला चंदन ले सकते हैं, इनमें से कोई भी चंदन डाल सकते हैं। इसके बाद इस जल को आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा थोड़ा अर्पित कर देना है। मतलब 1 लोटा जल लेना है, उसमें 3 वृक्षों में आपको अर्पित करना है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 30 अक्टूबर को आपको करना है। नरक चौदस होती है उसी दिन किया जाता है। गुरुजी ने बताया है कि जीवन से जितनी भी परेशानी होती है, रोग बीमारी, यह 3 माह के अंदर ही दूर हो जाती है। विशेष उपाय है जो नरक चौदस के दिन 30 अक्टूबर के दिन किए जाने वाला उपाय है। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। दूसरी विशेष जानकारी दी है कि गुरुजी ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण भगवान को क्यों प्रदान की जाती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान ने ख्याति देवी से कहा था कि आप लक्ष्मी को नारायण को दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नारायण परमार्थ का कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं, दूसरों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। उसी तरह संसार का व्यक्ति भी अगर परमार्थ का कार्य करेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा उसे सदैव बनी रहेगी। बढ़ते आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। पहला संसार, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है संबंध, चौथा है स्वास्थ्य, 5वां है संसार से तात्पर्य है कि आप सोचते होंगे कि हम जितने अधिक लोगों से उतना व्यवहार बनाएंगे उतना ही हमें सुख मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अगर दूसरों का अच्छा करेंगे तो तभी सोचेंगे। आप जितना भी अच्छा सोच रहे हैं, आपके माइंड में अच्छा सोच आएगा तो तभी आपका भला हो सकता है। संसार के लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, गलत ही सोचेंगे। आप व्यर्थ में ही यह समय गंवा रहे हो। दूसरी चीज़ जो है वह है संपत्ति है। अगर आपको लगता है कि खूब सारा पैसा आ जाता है तो संपत्ति आने से आपको सुख की अनुभूति होगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि धन संपत्ति हमारे सुख को नहीं बढ़ाती है। ये आराम से रोड के साइड में, जैसे कि जो व्यक्ति रोड के साइड में टाट लगाकर सोते हैं वे बिल्कुल ही आराम की सोते हैं। अधिक मात्रा में धन आने पर भी व्यक्ति नींद की सांस नहीं लेता है, नींद नहीं आती है। ऐसी संपत्ति से भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। तीसरा है संबंधों से। गुरुजी ने कहा कि जितने लोगों से आप संबंध जुड़ाते हैं आपका उतना ही सुख कम होता जाता है। समझ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके घर में अशांति जाकर ही रहेगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि स्वास्थ्य से हमारे शरीर में जब कभी कष्ट आया तो हमने सोचा कि हमें बड़ी बीमारी हो गई है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, बार बार सोचते
सोचते तो हमें बड़ी बीमारी होने वाली है या हो ही जाती है। ऐसे में संकेत हमारे दिमाग में बनाए रखते हैं तो बड़ी बीमारी हो ही जाती है। अगर थोड़ी सी समस्या आने पर, परेशानी आने पर, रोग आने पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम शिव के भरोसे हैं, डॉक्टर की दवाई खा लेंगे, मेरी बीमारी ठीक निश्चित ही होगी। ऐसे में आपकी बीमारी ज़रूर ठीक होगी। अंतिम जो गुरुजी ने बताया कि संतान से जो संतान गुरुजी ने कहा कि पुत्र के लिए आपने जो किया है वह आप कर्म है, लेकिन बेटी के लिए जो किया वह धर्म है। इसलिए कर्म और धर्म का लेवल आपको बराबर रखना चाहिए। जितना आप अपने बेटे के लिए करोगे उतना ही आप अपनी बेटी के लिए करते हो तो वह आपका धर्म है। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। किंचन जी पत्र लिखा कि मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने घर ले जाने को सेवा करने को कहा। हम हार गए थे। बाबा की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हम अपनी मम्मा को देना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल आचमन कराना शुरू किया। 3 साल से हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं, घर पर ही है, ठीक हो गई है मेरी मम्मा। पिताजी की नौकरी भी लग गई है, उसी का भार में तो कथा पंडाल में। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा कि अभी हमने आपको बताया है कि किन 5 चीज़ों के अपने घर में शांति आती, संसार, संपत्ति, संबंध, स्वास्थ्य और संतान। इन 5 जगहों से अशांति आपके घर में आती है। इन्हें रोकने के लिए आपको एक सरल और आसान सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के पहले जो अभी आपने कार्तिक माह की पूर्णिमा के पहले 5 दिन जो रहे हैं उनमें देव दिवाली कहलाते हैं। आपको इन 5 दिनों में भोले बाबा के मंदिर में आपको जाओ तो जब भी जाओ तो आपको क्या करना है, अपने आप में सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना। उसके बाद भोले बाबा के मंदिर पर पहुँचने के बाद शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित, उसके बाद माता पार्वती का हस्त कमल शिवलिंग जो कटी भाग होता है वहाँ पर आपको जल अर्पित करते हुए छूना है। अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना। पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार से आप देव दिवाली के 5 नियम धारण कर लेते हैं, 5 दिन लगातार करते हैं, तो आपके घर में जो भी दुख संपदा, जो भी दुख है, धन से संबंधित दुख है या कोई भी किसी से संबंधित दुख है, तो आपके वह दुख जरूर दूर होगा। आपके घर में 5 जगह से आने वाली जो भी अशांति है वह जरूर दूर होगी। शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं आपके जीवन में आपको सुख, अशांति और धन वैभव देखने को मिलता ही है। यह काफ़ी विशेष उपाय ऐसे में आपको आने वाले कार्तिक पूर्णिमा के पहले 5 दिन करना है। बढ़ते आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा कि दिवाली की पूजन की विधि बताते हुए कहा कि सिक्के की पूजन आपने जैसे धनतेरस की है, नरक चौदस की है, वैसे ही आपको दिवाली के समय भी करना है। मतलब आपको अपने पहले दिन जो चौक पूर के पाटा करके सिक्के की पूजन किया उसी वैसे ही आपको वह हटाना नहीं है। उसी तरह आपको दीपावली के दिन भी करना है, रूप चौदस के दिन भी करना है, और जैसे कि धनतेरस के दिन भी करना है। और साथ में आपको जो यम जो क्या है कि गोवर्धन के दिन भी करना, भाई दूज के दिन भी करना है। 5 दिन करना है बस। हर दिन आपको दीपों को बदलना है। धनतेरस में आपने 7 दीपक लगाए, 1 दीपक प्रज्वलित किया था। नरक चौदस के दिन आपको 1 छोटा दीपक, 1 4 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपावली वाले दिन आपको 2 घी के दीपक प्रज्वलित करना है। दोनों ही घी के होने के अखंड रहेंगे, मतलब उन्हें आपको रात भर प्रज्वलित करके रखना है, इसलिए आपको बड़ा दीपक बनाना है। आपको 1 तेल का दीपक बनाना है और 1 घी का दीपक बनाना है। दीपक वैसे ही रखना देना है, मतलब माता लक्ष्मी को सिक्के आपको सीधे हाथ की ओर घी का दीपक और उल्टे हाथ की ओर तेल का दीपक लगाना है। जब भी आप तेल का दीपक उस पूजन के दौरान हर तिथि में रखते हैं, आपको इसी तरह से रखना है। तेल का दीपक आपको माता लक्ष्मी के सिक्के में जो मतलब माता लक्ष्मी जी का राइट हैंड होता है उस तरफ, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपको तेल का दीपक, आपको फिर 5 कमल गट्टे, 5 अमर बेल, 5 हल्दी गांठ आपको अर्पित करना। उसके साथ दिवाली की पूजन करनी है। जैसे खड़ी हरी मूंग होती है, खड़े धनिया होता है, उससे आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा गुड़ माता लक्ष्मी अर्पित करना है। प्रसाद को जो मीठा वो बनाया है वह अर्पित करना है। उसके साथ ही आपको लाल पुष्प, हल्दी पुष्प, कुमकुम, पीला चावल, इसे आप पीला करके, आप हल्दी से पीला करके माता को अर्पित कर सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। उसके बाद आपको आरती करना। आरती करने के लिए आपको अखंड दीपक घी बनाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, फिर किसी अन्य दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं।
इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी की दीपावली के दिन पूर्ण पूर्ण पूजा करनी है। बढ़ते आज की कथा के साथ विशेष जानकर गुरुजी ने कहा कि दीपावली की रात्रि को किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी। तो गुरुजी ने कहा कि धन संपदा के लिए, घर के भंडार भरने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। व्यापार वृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना, दीपावली की रात्रि में 11:30 से 12 बजे के बीच में मध्य रात्रि में आपको यह उपाय करना है। पीपल, बेलपत्र, आंवला तीनों वृक्षों के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तीनों में से अगर आप एक वृक्ष के नीचे भी जा रहे हैं तो आपको उस वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। उस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको सीधे अपने घर आ जाना है। पूजन के स्थान पर माता लक्ष्मी के पूजन में उपयोग किए गए एक सिक्के को आपको वहाँ से उठा लेना है और अपने घर के चारों ओर घुमाने के बाद उसे आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है, व्यापार वाले स्थान पर रख देना है। अगले वर्ष हम आपसे पूछेंगे कि गुरुजी ने कहा कि आपका भंडार कितना भरा कि नहीं भरा। बढ़ते आज की कथा की 8वीं से जानकर गुरुजी ने कहा कि कार्तिक के महीने में दीप दान आपको अवश्य करना चाहिए। आपको अपने घर के तुलसी के गमले में आपको दीप दान करना चाहिए। कई लोग तुलसी के गमले के अंदर ही दीप प्रज्वलित करते, ऐसा नहीं करना है, जो बिल्कुल गलत होता है। आपको तुलसी के गमले के नीचे थोड़ी दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते आज की कथा की 9वीं से जानकर गुरुजी ने कहा है कि प्रदीप मिश्रा जी ने कहा आगामी शिव महापुराण की कथा के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि 4 से 8 अक्टूबर फरीदाबाद 66 सेक्टर नंबर 66 फरीदाबाद हरियाणा में कथा होगी। उसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा होगी वह देव दिवाली शिव महापुराण की कथा बताई है। गुरुजी ने इस कथा का नाम गुरुजी ने स्कंदेश्वर कार्तिकेय शिव महापुराण की कथा रखा है, जो हरियाणा में होगी। उसके बाद अगली जो कथा होगी वह 11 से 17 नवंबर तक बिसलपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 20 नवंबर से 26 नवंबर काशी में शिव महापुराण की कथा होगी। सतुआ बाबा की गौशाला में होगी, गंगा के घाट पे होगी शिव महापुराण की कथा होगी। बढ़ते आज की कथा की 10वीं से जानकर गुरुजी ने कहा कि मतलब 26 प्रदोष आती हैं। अधिक मास की प्रदोष को मिलाकर 26 प्रदोष हो जाती है। सभी प्रदोषों का आपको एक प्रदोष में फल प्राप्त हो जाता है। आपको क्या करना है, एक सरल सा आसान सा उपाय करना है। वर्ष भर में आने वाली 26 प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष के दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोले बाबा के मंदिर में जाना। प्रदोष काल में मतलब शाम के समय भोले बाबा के मंदिर में जाना है। एक लोटा जल भर के लेके जाना। उसके बाद भोले बाबा के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी और माता पार्वती के स्थान पर आपको स्पर्श करना। उसके बाद आपको जो एक दीपक लेकर गए वह प्रज्वलित कर देना। माता की आरती, भोले बाबा की आरती कर देना। भोले बाबा के मंदिर में आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना। इसकी बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, बस इतना ही करना। 26 प्रदोष का फल एक प्रदोष में प्राप्त हो जाता है। आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण होती है। 26 प्रदोष का फल आपको एक प्रदोष में प्राप्त हो जाता है। काफ़ी विशेष सरल सा आसान सा उपाय है। 11वीं से जानकारी की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी ने कहा है कि गोवर्धन पूजा जो होगी उसमें आपको वैसे ही सिक्का पूजन करना है, वैसे आपने पहले भी किया है। बस आपको गोवर्धन पूजा में आपको एक तेल का दीपक, एक घी का दीपक लगाना है, अखंड दीपक नहीं लगाना है। बस इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपने दीपावली के समय जो पूजन किया है, पूजन का आपको उठाना ही नहीं है, आपको वैसे ही रहने देना है और उन्हीं का आपको पूजन गोवर्धन पूजन के दिन करना है। उसी के बाद आप हल्दी कुमकुम छोड़ सकते हैं। जो भी आपने हल्दी गठान कमल गट्टे अर्पित किए हैं उसमें आपको गोवर्धन पूजन यम द्वितीया के दिन फिर से हल्दी गठान कमल गट्टे एक अमर बेल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते आज की कथा की 12वीं से जान गुरुजी ने कहा कि अंतिम दिन की जो यम द्वितीया की पूजा होती है वह गुरुजी ने कहा कि पहले जैसे पूजन किया है आपने वैसे ही करना है। इस दिन आपको अखंड दीप नहीं लगाना है, 2 दिन लगाना है। एक घी का दीप और 2 दीपक लगाने, एक घी का दीप, एक तेल का दीप, जैसे गोवर्धन पूजा में लगाया था। पूजन के बाद आपको एक हल्दी की गांठ, एक अमरबेल, एक कमलगट्टा, एक सिक्का जितने आपने पूजन किया है जिसे वह आपको ले लेना है। वो एक मोली लपेटा हुआ जो सिक्का वह ले लेना, आपको एक कपड़े में बांध कर रख लेना। उसके बाद आपको एक घी का दीपक आपको उठा लेना। उसके बाद इस दीपक को आपको अलमारी के सीधे साइड में रख देना। उसके बाद आपको अलमारी के अंदर जो आपने चीज़ें उठाई है वह एक पोटली बनाकर आपको रख देना है, उसे रख देना है। अब आपको अलमारी में बाजू में आपके पास दीपक रखना है और उसी घी के दीपक से आपको उस सिक्के और सभी सामग्री की आरती कर देना। उसके बाद इस दीपक को आपको अपने किचन में रख देना है। एक दीपक को जो तेल का वह वहीं रहने देना। उससे इस तरह से आपको कर लेना है। 10 से 15 मिनट
ठंडा होने के बाद आप बस एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गुरुजी ने बताया कि ये ध्यान रखना है कि 5 दिन की पूजन आप कर रही हैं। दीपावली के दिन जब आप हल्दी की गांठ, अमर बेल और कमल गट्ट अर्पित करेंगे तो उसे आपको वैसे ही रखे रहने देना है, ताकि आपको गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया पूजन आप उसी सामग्री के साथ कर सके। आपको फिर से अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसी को उठाकर वहीं अर्पित कर सकते हैं। बार बार आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। कमल गट्टा, हल्दी की गठान और अमल बेल की आवश्यकता नहीं हो। अभी भी आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव।